दोस्तों, विपिन शर्मा है। दोस्तों, इस ऑडियो वीडियो के द्वारा मैं यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ वेस्टीज के अंदर सफल होने के लिए पावर। दोस्तों, ये जो बिजनेस है इसके अंदर बहुत सारी पावर्स जो है काम करती हैं। आपको मालूम है कि बहुत सारी पावर्स होती हैं। एक तो पावर होती है दृश्य पावर, एक होता है अदृश्य पावर, राइट। एक तो पावर होती है जो सामने दिखती है और एक होता है अदृश्य पावर। अदृश्य पावर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है दोस्तों, जो इनविजिबल होती है, जो जो दिखती नहीं है, जो दिखाई नहीं देती है, जो टाइम आने पे फील ही हो सकती है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, अदृश्य पावर बहुत सारी होती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप लाइट के स्विच को देखो, कभी आपको लाइट दिखेगी नहीं। कभी आप उसके बटनों को देखो, कभी आपको लाइट दिखेगी नहीं। सिर्फ आप बल्ब जगेगा तो वो दिखेगी, पर आप उसको फील कैसे करोगे? सिर्फ देखने में, क्योंकि रोशनी हो जाएगी। पर दोस्तों, उसके अंदर पावर बहुत ज्यादा है। अगर कोई कहता है कि पावर नहीं है तो जरा स्विच को खोल के उंगली लगा के देखिए, आपको करंट का पता लगेगा कि कितनी बड़ी पावर होती है, जिसको एक आदमी को वो मूर्छित कर सकती है, खत्म कर सकती है। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारी पावर होती हैं जो अदृश्य होती हैं, इनविजिबल होती हैं। जो हम जो बिजनेस करते हैं वेस्टीज के अंदर, ये अदृश्य पावरें बहुत ज्यादा काम करती हैं। तो मैं आज उस टाइप की 3-4 पावर के बारे में आपको बताऊंगा। उन पावर्स को आप यूज करके आप बहुत ज्यादा सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, पहली पावर है जो जिसको बोलते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। दोस्तों, ये हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि हमेशा शुभ शुभ बोला करो। दोस्तों, मैंने ये देखा है कि जो लोग अपने मुंह से शुभ शुभ बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं दूसरों के बारे में, अपने बारे में, किसी भी विचार के बारे में जो पॉजिटिव बोलते हैं, हमेशा पॉजिटिव वर्ड बोलते हैं, हमेशा पावरफुल वर्ड बोलते हैं, जो फ्यूचर के प्रति होते हैं, वो हमेशा दोस्तों दूर जाते हैं, वो हमेशा सफल हो जाते हैं। इसलिए आपने क्या करना है? हमेशा पॉजिटिव बोलना है, हमेशा शुभ शुभ बोलना है, हमेशा सकारात्मक सोच वाली बातें बोलनी है। क्या आपको मालूम है दोस्तों कि दुनिया में 20% लोग ही हमेशा राज क्यों करेंगे? 20% लोग क्यों आगे बढ़ते हैं, 80% क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि दोस्तों, 20% लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो आने वाले भविष्य की बात करते हैं कि आने वाले टाइम में मैं ऐसा होऊंगा, मेरे पास ये होगा, मैं इतनी सफल होऊंगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं इतनी इनकम लूंगा, मैं इतना बिजनेस करूंगा। पर 80% लोग पास्ट का ही रोना रोते रहते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं पास्ट में ये हो गया, पास्ट में वो हो गया, पास्ट में ये हो गया। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। दोस्तों, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बड़ी सफलता लेना चाहते हैं, हमेशा अपने माइंड के अंदर, अपने मुंह के अंदर, अपने कानों के अंदर, अपनी आंखों के अंदर हमेशा पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव सुनिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। वर्ड्स आर आवर डेस्टिनी, वर्ड्स आर आवर फ्यूचर। जो आप मुंह से निकालेंगे वही फ्यूचर बनते हुए हमने देखा है दोस्तों, अपने बारे में भी और अपने लोगों के जिंदगी में भी। बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये नहीं चलेगा तो उनके लिए नहीं चला। बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये चलेगा तो वो चलेगा। बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसको करने का तरीका यही है तो उसी तरीके से काम कर गए। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये तरीका नहीं है तो वो तरीका उनके काम नहीं आया। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। आप इसमें महारत हासिल कीजिए, अपनी बातों को चेकआउट कीजिए, अपनी बातों को हमेशा एनालाइज कीजिए। और कभी भी आपके माइंड से कोई चीज गलत निकल गई तो उसको एनालाइज कीजिए, उस पे अपने आप को दुख प्रकट करते हुए, उसको खेद प्रकट करते हुए माफी मांगिए, अपने आप से माफी मांगिए, अकेले में माफी मांगिए। और इस टाइप की हरकत, जो नेगेटिव बोलने वाली हरकत है, उसको दूर कर दीजिए। और हमेशा पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, वर्ड जो है, जो शब्द है, हमेशा पॉजिटिव बोलिए। बहुत बड़ी पावर है दोस्तों, क्योंकि आपके मुंह से जो निकले हुए शब्द सबसे पहले सुनता कौन है? आपके मुंह के पास कान किसके हैं? सबसे पास में आपके खुद के हैं। और जब आप, हमारे ही वर्ड हमारे कानों में जाते हैं तो वो हमारे माइंड में जाते हुए सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। और जो हम बोलते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में वही काम होता है और रिजल्ट भी वैसा ही हो जाता है। इसलिए शुभ शुभ बोलिए। दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा पावर क्या है? पावर ऑफ यूनिटी। हमेशा दोस्तों अपने अपलाइन मेंटर के साथ यूनिटी में रहिए, हमेशा यूनिटी में रहिए। मैं लोगों को बोलता हूं कि कभी कभी लगता है कि मेंटर हमारा जो है वो गलत है, पर आने वाला टाइम प्रूव कर देता है कि नहीं, मेंटर कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बड़ा है, क्योंकि उसने अचीवमेंट किए हैं, क्योंकि उसने सफलता ले रखी है। इसलिए उसके साथ यूनाइटेड रहिए। पावर ऑफ यूनिटी। अपनी डपली अलग बजाने की कोशिश मत कीजिए। बहुत सारे लोगों ने अपनी डपली अलग बजाने की कोशिश की, कॉर्नर में मिले वो।
प्रोग्रेस करना मुश्किल हो गया। दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। आपके जो मेंटर हैं वो सक्सेसफुल हैं, आप ध्यान से देखिए वो कितना बारीकी से काम करते हैं, वो ध्यान से देखिए कितना जोर लगा रहे हैं आपको सफल करने के लिए, ध्यान से देखिए वो कितनी हरकत करते हैं पॉजिटिविटी के साथ फ्यूचर बनाने के लिए। इसलिए दोस्तों केंद्रीय बिंदु के साथ अटैच रहिए। आप सोचिए मैकडोनल्ड ने अगर किसी को फ्रेंचाइजी दे दी और वो फ्रेंचाइजी वाला अगर मैकडोनल्ड के मेन मालिक के अगर बात नहीं मानेगा तो उसका क्या हाल होगा। आप सोचिए अगर अंगूरों के गुच्छों के साथ वो अंगूर अगर लटके हुए हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होती है, और अगर अलग अलग अंगूर अगर रेडी पे पड़े हैं तो उनको कोई हाथ नहीं लगाता है। इसलिए दोस्तों पावर ऑफ यूनिटी, हमेशा इकट्ठे रहिए, हमेशा देखिए मेंटर क्या कर रहा है उसके साथ रहिए। अगर कोई फंक्शन लगता है, कोई भी प्रोग्राम लगता है, उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए। आप देख रहे हैं आज की डेट में पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, आज बहुत बड़ा एक हमारा जो राजनेता है कैसे उसके साथियों को एडिफाई किया जाता है, कैसे वो साथी अपने जो मेन पर्सन को एडिफाई करते हैं। आप कभी भी देखेंगे, मैं यहाँ पे नाम तो नहीं लेना चाह रहा था फिर भी मैं नाम ले लेता हूँ, किसी आदमी को, मैं किसी पार्टी का वक्ता नहीं हूँ, मैं पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी ना मैं पॉलिटिक्स में वो करता हूँ, पर मैं बारीकी से देखता हूँ कि आज कोई भी अगर बीजेपी का नेता से कोई भी चीज पूछी जाती है, वो क्रेडिट किसको देता है? मोदी साहब को। वो हमेशा कोई भी आदमी क्रेडिट उन्हीं को दे रहा है, फैसला उन्हीं के ऊपर छोड़ रहे हैं। क्या होता है, एक यूनिटी दिखती है और बाहर लेके आ गए, हर जगह पे क्या हुआ, एकदम छा गए। दोस्तों एक जो है एक लीडरशिप की निशानी यही होती है। इसलिए आपने क्या करना है, यूनिटी में विश्वास रखना है, हमेशा इकट्ठे रहिए। जो भी ग्रुप यूनिटी में रहेगा वो हमेशा दूर जाएगा, और जो भी आदमी अपने मेंटर के साथ अटैच रहेगा वो बहुत दूर जाएगा। तीसरे नंबर पे चलते हैं, पावर ऑफ सबमिशन। दोस्तों पूरी टीम का मिशन एक ही होना चाहिए। क्या मिशन है? हम हेल्थ और वेलनेस में हम जो है काम करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्दी बनाने के मिशन में, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेल्दी बनाने के मिशन में। इसलिए एक ही सबमिशन में रहिए, पावर ऑफ सबमिशन, एक ही अपलाइन, एक ही अपलाइन के मिशन में रहिए, एक ही मेंटर के मिशन में रहिए, जिसमें सभी लोग मिलके आप आगे बढ़ पाओगे। पावर ऑफ वेस्टीज सिस्टम, वेस्टीज के सिस्टम को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, राइट। पावर ऑफ मेंटर सिस्टम, कोई भी मेंटर अगर आपको टेक्निक बता रहा है तो उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। ये दोस्तों बहुत सारी पावर्स हैं जिनको अप्लाई करके आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे इनविजिबल पावर्स भी होती हैं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, आपके मुंह से जो चीज निकलेगी वही आपका डेस्टिनी बनेगा। पावर ऑफ यूनिटी, आप अपने मेंटर के साथ इकट्ठे रहेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। पावर ऑफ सबमिशन, अपने मेंटर के सबमिशन में रहेंगे, आप सक्सेसफुल लोगों के सबमिशन में रहेंगे तो हमेशा आप जो है आगे बढ़ते रहेंगे। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि दोस्तों सफल लोगों की स्टोरियां जाके लोगों को सुनाइए। पर बहुत सारे लोग क्या है, असफल लोगों की स्टोरियां मेंटर्स को जाके सुनाते हैं। तो होता क्या है, उनके माइंड में ही, मेंटर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उनके माइंड में ये नेगेटिव स्टोरियां काम कर जाती हैं जिससे वो असफल हो जाते हैं। दोस्तों सफल लोग हमेशा कम होते हैं। अगर आपने क्रिकेट सीखना है तो किससे सीखेंगे? सचिन तेंदुलकर से या पड़ोसी से? तो उसको संगत किसको करनी पड़ेगी? सचिन तेंदुलकर की, सफल आदमियों की। ऐसे ही दोस्तों वेस्टीज की बात करूं तो वेस्टीज के अंदर जो सफल लोग हैं उनकी कहानियां जाके बाहर सुनाइए। गौतम वाली सर क्या कहते हैं? गौतम वाली सर हमेशा कहते हैं कि सफल लोगों की कहानियां जाके बाहर सुनाइए। अगर आप सफल लोगों की कहानियां सुनाएंगे तो वो आपके माइंड में तो काम करेंगी ही करेंगी, प्लस लोगों के माइंड में जाके राज करेंगी, जिससे आपके साथ वो जुड़ जाएंगे। दोस्तों थैंक गॉड कि हम इतनी बड़ी भीड़ में से हम निकल के बाहर आ गए और हमें ऐसे लोगों की संगत मिल गई, जिनकी संगत में रह के, जिनके सबमिशन में रह के, जिनकी यूनिटी में रह के हमने अपने पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स पे ध्यान देते हुए पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते हुए एक हमें मौका मिला जिसमें हम अपनी जिंदगी में प्रूव कर पाए। दोस्तों ये पावर्स हैं जिनको आप अप्लाई करके अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप जहां भी रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़ हैं, हमेशा आप जो है 99% बातें क्या 100% बातें आप फ्यूचर की कीजिए। फ्यूचर में आपका भविष्य ऐसे होगा, फ्यूचर में आपके पास प्लॉट होंगे, फ्यूचर में आपके पास ये इनकम आने वाली है, मैं ये इनकम बनाऊंगा। हमेशा पॉजिटिव फ्यूचर के बारे में बात कीजिए। वो जो वर्ड आप अपने माइंड से निकालेंगे, मुंह से निकालेंगे, वो हमेशा आने वाले टाइम में प्रूव हो जाता है।
इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आप बोलेंगे, जो आप देखेंगे, जो आप सुनेंगे, जो चीजें आप अपने माइंड के अंदर डालेंगे, वही चीजें आने वाले टाइम में आपके सामने पेश हो जाएंगी, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। तो जब करना ही है तो पॉजिटिव क्यों ना बोला जाए, पॉजिटिव क्यों ना सोचा जाए, पॉजिटिव लोगों के साथ क्यों ना रहा जाए, पॉजिटिव लोगों के साथ ज्यादा टाइम क्यों ना बिताया जाए। भविष्य बहुत उज्जवल है, और सबसे बड़ी बात है कि भविष्य बहुत उज्जवल है, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि भविष्य आपके हाथों में है। और सबसे घटिया बात भी है कि भविष्य आपके ही हाथों में है। आपके हाथ, आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं या नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, वही आपका भविष्य बनने वाला है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू ऑन द टॉप। थैंक यू वेरी मच।